हिंदू राष्ट्र कब घोषित होगा कि हिंदू लोग हिंदुओं के खिलाफ ही टांग खींचने में ज्यादा रहते आगे। दुनिया में क्रिश्चियन देश है, दुनिया में मुस्लिम देश है, हिंदू दुनिया में 3 नंबर पर है, तो एक हिंदू राष्ट्र तो होना ही है। केवल हिंदू धर्म एक है जो पंचमहाभूतों को मानता है या उसको देवता मानता है। अभी जितने भी हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है, उन्होंने जितने भी पंचमहाभूत है आज की तारीख में हमारी धरती बेचना शुरू कर दिया है, वायु में प्रदूषण कर दिया है, पानी भी प्रदूषित कर दिया है। अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो हम पंचमहाभूतों को मानते हैं और इसीलिए उनको देवता मानने की वजह से हम उन पवित्रता को हम संभालेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र हो। भगवान की तरफ पहुंचने के कितने भी रास्ते हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, ऐसे मानने वाले लोग हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी जीवन शैली दुनिया को दी है, दुनिया और ये वसुंधरा, ये विश्व उसके आधार पर बच सकता है। और आज मुझे लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग के इस प्रचार के युग में अगर 100% ग्लोबल वार्मिंग का सोल्यूशन देने वाली दुनिया में किसी धर्म आधारित जीवन शैली है तो हिंदू धर्म की जीवन शैली, यही वो जीवन शैली है जहां पर सुबह जमीन पर पैर रखने से पहले हम मंत्रों का उच्चार कहते हैं, समुद्र वसते देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम समस्वये। उसके बाद जब वो नहाने जाते हैं तो सारी नदियों को याद करते, उसका मंत्र वहां पर लेते हैं। उसके बाद उनकी दिन की शुरुआत मुख में पानी लेने के पहले ही भगवान के पूजा से अर्थात पंच महाभूतों के पूजा से होती है। पर्यावरण बचाव की मुहिम विदेश से यहां पर लानी पड़ती है और सरकार विदेशी कंपनियों को उसके लिए फंड देती है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? इस देश का साधु संत है, इस देश की हमारी परंपरा है जिसने पर्यावरण हमें सिखाया। इसलिए कई ऋषि मुनियों ने, कई साधु संतों ने पेड़ों को और सृष्टि के हर एक जीवात्मा को किसी न किसी भगवान के साथ जोड़ा है। हिंदू धर्म दुनिया को पहचानने के लिए, समझाने के लिए हमें ऐसे तर्कों का आधार लेना चाहिए जिसमें पंच महाभूत और पर्यावरण से जुड़े ये मुद्दा हो सकता है। जो क्षत्रिय धर्म को छोड़ दिया है हम हिंदुओं ने, तो एक बहुत बड़ा कारण है ऐसे मैं मानता हूँ। क्योंकि देखिए, शकों को हमने हराया, कुषाणों को पराजित किया, अलेक्जेंडर यहीं पे आके मरा, इस्लाम भी यहाँ आया तो सब देशों की तुलना में लेट आया, बाद में आया। तो वो जो क्षात्र धर्म यहाँ पे था वो हम भुला चुके हैं। और मेरा ये भी मानना है कि ये जो अधिवेशन है वो ही क्षात्र धर्म को फिर उजागर करने का ये गांडीव का टणत्कार है, जिससे फिर ये युद्ध आरंभ हो जाएगा। भगवत गीता का विस्मरण होना, 4 पुरुषार्थों में से अर्थ और काम को ज्यादा महत्व देना, छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को भूल जाना और राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना न रखना, इसके कारण भारत आज हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र नहीं है इसका एक बड़ा कारण ऐसे लगता है, जैसे मुस्लिम देश है या मुस्लिम लोग हैं, उनको कुरान की सभी जगह पे मदरसों में शिक्षा दी जाती है, क्रिश्चियनों को चर्च में उनके धर्म की शिक्षा दी जाती है, लेकिन हिंदुओं को कहाँ पे भी धर्म शिक्षा नहीं मिलती। ये सबसे बड़ा कारण लगता है। इस देश का दुर्भाग्य है कि कुछ राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश में, सूर्य नमस्कार करने के लिए सरकार ने कहा तो लोगों ने कहा कि यह हिंदू धर्म हम पर थोपा जा रहा है। इतनी मूर्खता जिस देश में होती है वहां धर्म सिखाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इसकी आवश्यकता है, ये जीवन शैली का हिस्सा है। आप लोगों को एक बात और मैं बता दूं, अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने जो पार्क है वहां पर कई लोग रोज आके योगा करते थे और एक दिन शायद राष्ट्रपति या उनसे जुड़े हुए किसी लोगों के जाने के कारण वो खबरों में आ गया। तो वहां पर भी लोगों ने ये कहा कि राष्ट्रपति के प्रांगण में योगा होना मतलब अमेरिका का कम्युनल होना शुरू हो गया है, उसको बंद करो। तो ये यहाँ का जो रोग है वो वहां पर भी गया है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनका अभिनंदन करना चाहिए। या हमारे राष्ट्रपति के यहाँ पर होता तो वहां पर बोर्ड लगा दिया जाता, यहाँ पर योगा करना मना है। जब तक राजनेता वोट बैंक की राजनीति नहीं छोड़ेंगे, इमाम बुखारी जैसे भारत माता को डायन कहने वाले फतवा जारी करते हैं और उनको थोक वोट बैंक मिलता है, ये जब तक बंद नहीं होगा, ऐसे लोगों का मताधिकार खत्म किया जाएगा, तब तक ये हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता। इसलिए इस देश में एक भी आरोप पत्र दाखिल हुए बगैर साध्वी प्रज्ञा जेल में है और 57 FIR और नॉन अवेलेबल वारंट होने के बावजूद इमाम बुखारी बाहर है। हिंदुओं में अत्यंत सहिष्णुता के कारण आज जो स्थिति निर्माण हुई है, उसके कारण हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बोल सकते। एक हिंदू प्रतिदिन अपने देवी देवताओं का पूजन करता है और वो ये भूल जाता है कि उस देवी का एक हाथ तो आशीर्वाद का है पर अन्य 3 हाथों में शस्त्र है। हम शस्त्र की उपासना भूल गए, हम अपने आघातों पर, हिंदुओं पर होने वाले आघातों को भूल गए। इसके कारण आज जो स्थिति निर्माण हुई है, हम इसको हिंदू बहुल देश तो कह सकते हैं पर हिंदू राष्ट्र नहीं कह सकते। जंगल का राजा शेर होता है, उसी तरह एक बार संकल्प करें, आप जैसा दिवाली गणेशोत्सव जैसा त्योहार आयोजित करते हैं, उसी तरह ये देश में हिंदुस्तान के और विदेश के सभी लोग
जो हिंदू संस्कृति मानते हैं, हिंदू राष्ट्र कहने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप सभी हिंदू सिर्फ मकान से आगे हो और रास्ते पे खड़े रहो। जिस पर हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित करते तो प्रेसिडेंट और पीएम गद्दे पे नहीं बैठ जाएंगे। अंग्रेजी नया साल तो उतने धूम धड़ाके से मनाया जाता है, उसके 1% भी भारतीय नववर्ष नहीं मनाया जाता है। उस देश में हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए लोगों को सड़क पर खड़ा करने की बात आप करते हैं, अच्छी है, लेकिन वास्तव या प्रैक्टिकल नहीं दिखती। गत 50 वर्षों में हिंदुओं की हुई गलतियों का यह एक अच्छा उदाहरण है कि सरकार ने तो हमें धर्म शिक्षा के लिए परमिशन नहीं दी, ठीक है, मगर जो हिंदू थे उन्होंने अपने बच्चों पे जो संस्कार करना चाहिए था, ये गत पीढ़ी की एक बड़ी गंभीर गलती है, ऐसा हमें लगता है, और इस गलती को हम भुगत रहे हैं, मगर इस गलती को हमें आगे नहीं बढ़ाना। जहां तक हिंदुओं तक पहुंचने की बात है तो मुझे ऐसे लगता है कि हिंदुओं का आजकल एकमात्र ही मीडिया है और वो सुदर्शन न्यूज है। तो सुदर्शन न्यूज के माध्यम से तो लोगों तक ये संस्कृति पहुंच रही है और ऐसे आशा करते हैं कि सरकार यदि इस मुद्दे को उठा ले तो निश्चित रूप से ये बहुत अधिक मात्रा में पहुंच सकता है। संगठन के स्तर पर हर एक संगठन आज ये प्रयास कर रहा है कि हिंदुत्व का जो आचरण है वो अपने जीवन में लाया जाए, और जहां पर हम जाते हैं वहां पर हमने ये अनुभव किया है कि जिस धर्म सभा में जाते हैं, जिस कार्यक्रम में जाते हैं, वहां पर लगभग 90% लोग तो इसका आचरण करना शुरुआत करते ही है। 10% जो है, जो आजू बाजू के लोगों के प्रभाव में रहते हैं, तो उनमें जागृति करना आज बहुत आवश्यक हो चुका। नई पीढ़ी शायद इससे दूर होती दिख रही है। मैं देखता हूं कि जब हम विदेश में जाते हैं तो वहां के जो बच्चे हैं, भारतीय परिवारों में जो बच्चे हैं, उनमें हमारा धर्म या उसकी परंपराएं, उसकी मान्यताएं ज्यादा है, लेकिन यहाँ के बच्चों में नहीं है। इसका जैसे पहले एक कारण बताया गया कि यहाँ पर बचपन से ही धर्म का जो अनुभव उनको होना चाहिए, तो वो कराया नहीं जाता है। हिंदू परिवार में जो आज विचार किया जाता है कि मेरा बच्चा जो है वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या आज किसी परिवार में ये विचार नहीं किया जाता है कि मेरा बच्चा स्वामी विवेकानंद बनेगा, मेरा बच्चा विदेश में जाकर के धर्म की पताका को लहराएगा, या इस्कॉन के जैसे स्वामी जी है वैसे उनका कार्य होगा। तो इस प्रकार से जो प्रयास है वो नहीं किए जाते। हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हमारे देश में अत्याचार इतना बढ़ चुका है, चाहे गाय के ऊपर हो, चाहे साधु संतों के ऊपर हो। आज ओवैसी जैसे लोग हमारे देश को और हमारे धर्म के ऊपर गालियां देकर शरेआम वो चैलेंज कर रहे हैं। आज हिंदू संगठित हो चुका है, जिसका परिणाम आप देख चुके हैं। एक उंगली उठाने से देश की सरकार बदल गई। अगर हिंदुओं ने तलवार उठाई, मैं समझता हूं उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित। आज जो विदेश में हम देख रहे हैं, सीरिया मुस्लिम देश है, इजिप्ट मुस्लिम देश है, लीबिया मुस्लिम देश है, इन सारे देशों की यदि परिस्थिति देखेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि इन सभी मुसलमानों को हिंदू बनना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में जो शांति है, हिंदू धर्म के अंदर उनको जो आनंद मिल रहा है, ऐसे बात तो कोई है ही नहीं। यहां तक जाकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मौलाना जी है लखनऊ के, तो उन्होंने जो सांसद थे हिंदुस्तान के, परवेज मुशर्रफ जब आए थे हिंदुस्तान में, तब उन्होंने कहा था पाकिस्तान के मुसलमानों से ज्यादा तो हिंदुस्तान के मुसलमान सुरक्षित है। तो इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुओं का आभार व्यक्त करना चाहिए कि आप इतने बहुल होते हुए भी हम सुरक्षित है। तो मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र स्थापन होने से मुसलमानों को डर पैदा होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होता तो ना यहाँ भुखमरी होती, ना यहाँ बेकारी होती, ना इस धरती पर गाय का खून बहता, ना अबला की रेप होता। ये हमारे हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत हैं। लेकिन हुआ क्या है, पिछले 65 वर्षों के अंदर में हम लोगों ने भुखमरी देखी है, अकाली देखी है। कोई उस पर तुष्टीकरण की नीति में भी वो जातियों को आगे नहीं बढ़ी है। उस सरकार ने उन जातियों को भी सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाया है। लेकिन आज सबसे ज्यादा अज्ञानता किस कौम में है, ये सब जानते हैं। आज सबसे ज्यादा बुर्का परस्ती किस कौम में है, सब जानते हैं। हमारा देश हिंदू राष्ट्र होता तो आज हम विश्व के नेता होते। ज्ञानेश्वर जी का जो विश्व धर्म का संकल्पना है वो साकार होगी। विश्व दैव कुटुंबकम, दुनिया हमारे लिए विश्व है, परिवार है, लेकिन विदेशी सोच है कि उनके लिए विश्व बाजार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत हमारे हिंदू धर्म में प्रतिपादित किया गया है। और जब हम हिंदू राष्ट्र की बात
बात करते हैं तो यह केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक, राजनैतिक और जीवन जीने की व्यवस्था है। अगर पूरे विश्व को शांति चाहिए, हिंदू राष्ट्र को स्थापित होना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में ही सभी प्राणियों मात्र की ही नहीं, समस्त भूतों की सुरक्षा और संवर्धन की व्यवस्था है। कॉन्वेंट शिक्षा को दूर करना पड़ेगा, गुरुकुल शिक्षा को फिर से आरंभ करना पड़ेगा। दुनिया के सभी देशों में से युवा सबसे ज्यादा संख्या में भारत में है। ऐसा होते हुए भी अभी हमारे यहाँ के युवाओं की अगर स्थिति हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा उनके सामने क्या है कि उनको धर्म शिक्षा नहीं है। धर्म शिक्षा न होने के कारण हम जितने भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी उतनी ही बिगड़ती जा रही है। हिंदू राष्ट्र घोषित अगर नहीं हो पाया तो दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाने वाली एक ऐसी कौम, एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। अगर वो नष्ट होती है तो दुनिया का नष्ट होना तय है। जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, इस प्रयासों में यहाँ पर एक प्रयास ये चल रहा है, जो कैथोलिक एसोसिएशन है गोवा का, तो उन्होंने ये मांग की है कि श्री राम सेना के जो अध्यक्ष है और पूरे हिंदुस्तान में प्रचार है उनका, प्रमोद मुतालिक जी, उनको गोवा में आने के लिए बैन लगा दिया जाए। तो मेरा ये प्रश्न है यहाँ पर कि इसी गोवा में जहां पर तरुण तेजपाल ने एक कॉन्फ्रेंस किया, जो खुद को इतना बड़ा सेक्युलर कहता है, उसी कॉन्फ्रेंस के कॉन्क्लेव के दरमियान उसको बलात्कार के आरोप में बंद किया गया है। उस कॉन्फ्रेंस में यहां पर तालिबान का प्रवक्ता आता है, तालिबान का प्रवक्ता आकर के वो यहां पर ह्यूमैनिटी के ऊपर, मानवता के ऊपर विषय रख करके चला जाता है। तो क्या प्रमोद मुतालिक जी तालिबान के प्रवक्ता से भी बुरे हैं? तो ये जो बात है, इसको यदि हमें बदलना है तो आज ये जो मीडिया का रुख जो पूरी तरह से बदल चुका है, इस मीडिया के रुख को हिंदुत्व के सम्मुख लेकर के जाना होगा। और आप जैसे प्रयास कर रहे हैं, ऐसे प्रयास करने वालों की आवश्यकता अधिक है। इसी के माध्यम से मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र स्थापन होना आसान हो जाएगा। महत्वपूर्ण उपाय है और वो है हिंदू का संगठन और हिंदू की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पर की अभी होने वाली क्रियाशीलता इस देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित करेगा, ऐसा विश्वास है। और 2023 और 2025 की इस कालावधि में इस देश को हिंदू राष्ट्र हम घोषित करेंगे, ऐसे आज मैं इस सुदर्शन चैनल के कार्यक्रम से मैं घोषित करना चाहता हूं। विवेकानंद, जिनका उल्लेख कई बार आज यहाँ पर आया, उन्होंने कहा था कि मुझे दुर्जनों की दुष्टता का उतना डर नहीं जितना सज्जनों की निष्क्रियता का है। सज्जनों की निष्क्रियता अगर दूर हो, सज्जन शक्ति अगर क्रियाशील हो और सज्जन शक्ति की क्रियाशीलता लोगों के सामने हिंदू और हिंदुत्व धर्म की सही परिभाषा अपने खुद के जीवन में अंगीकार के लोगों के सामने अगर रखे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी मांग करनी नहीं पड़ेगी, बल्कि दूसरे धर्म के लोग खुद कहेंगे कि हमें हिंदू धर्म में आना है। तब ये हिंदू देश, राष्ट्र ही नहीं, विश्व हिंदू हो जाएगा। और ऐसा होने का दिन जल्दी पास आए, इस अपेक्षा हम मानव जाति के कल्याण के लिए करते हैं।